वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, इसको राइट साइड करो तो माइनस का वाई डी एक्स, तो अगर मैं डी वाई डी एक्स निकालूं तो कितना आएगा, माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस का वाई स्क्वायर, यही तो आएगा। अभी कोई फॉर्मेट बन पा रहा है, नहीं बन रहा है फॉर्मेट। तो देखो अच्छा कैसे डिसाइड करें कि सर कौन सा फॉर्मेट है। मैंने बोला था आप चेक करा करो होमोजीनियस, क्या ये होमोजीनियस है, नहीं है। ऊपर पावर 1 ये 2 है, नहीं है। क्या वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स और वाई अलग नहीं हो पाएंगे, तो क्या बचा, यही बचा बस। इसी में चाहे या तो डी वाई डी एक्स होगा या डी एक्स अपॉन डी वाई होगा, तो डी वाई डी एक्स से तो फॉर्मेट ही नहीं बन रहा है, तो इसका उल्टा करके देख लेते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेते हैं, क्या कर लिया, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो इसको उल्टा लिख लो, यानी एक्स माइनस वाई स्क्वायर ऊपर हो गया, माइनस वाई नीचे लिख लिया, ठीक है। अब इसका डिवाइड भी कर लो दोनों में, तो एक्स अपॉन माइनस का वाई और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस का वाई, दोनों में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये माइनस का एक्स अपॉन वाई बन गया और ये माइनस माइनस प्लस होके वाई बन गया, यही तो आएगा, देख लो डी एक्स अपॉन डी वाई। अब जरा थोड़ा फॉर्मेट पे नजर डाल लेते हैं, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई क्या लिख रखा था हमने, डी एक्स अपॉन डी वाई वाले फॉर्मेट में पी के साथ होता है एक्स और राइट साइड में क्यू होता है, तो हमें एक्स वाले टर्म को एलएचएस में ले जाना है, यानी इस वाले टर्म को कहां ले जाना होगा, एलएचएस में। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई। अब x के साथ यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो 1 अपॉन वाई है, तो p हो गया 1 अपॉन वाई और q राइट साइड में क्या लिखा है, y। चेक करिए ये स्टेप, तो q आ गया हमारा y और p आ गया 1 अपॉन वाई। यहां तक क्लियर है, देख लो, ठीक है। तो यहां पे आपका आ गया p आ गया आपका 1 अपॉन वाई और q आ गया y के बराबर, ठीक है। इधर तक क्लियर चल रहा है सबको, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, अब आपको भाई आई एफ जो है, ठीक है, निकालना होता, तो आई एफ का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, आई एफ का फॉर्मूला है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, ठीक है। आई एफ का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। तो ई की पावर पी के लिए 1 अपॉन वाई डी वाई, तो ई की पावर 1 अपॉन वाई कंडीशन क्या होता है, लॉग वाई। आपको फॉर्मूला बताया गया है कि ई की पावर में अगर लॉग आ जाए तो दोनों हट जाते हैं, आंसर सिर्फ वाई आएगा, ठीक है। तो y आ गया। अब फॉर्मूला क्या लिखवाया था सॉल्यूशन का मैंने, x इंटू आई एफ, क्या लिखवाया था, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो x इंटू आई एफ क्या, x इंटू आई एफ, आई एफ कितना है भाई हमारा, आई एफ हमारा y है, तो आई एफ वाई लिख लिया। q की वैल्यू भी यहाँ पे y थी, तो y इंटू वाई, अच्छा यहाँ पे dy होता है, ठीक है, तो dy प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू ये आ गया वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी, तो एक्स वाई इक्वल टू ये बन गया वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें y से डिवाइड कर दो दोनों में, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें y से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 आएगा और c में डिवाइड करेंगे तो c अपॉन वाई आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये, 11। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, सेम आ रहा है, नोट कर लीजिए, समझ में आ रहा है, सेम है ना। मतलब इसमें देखो तरीका कैसे याद करने का, कि अगर आपका मेन आपको पता है डी वाई डी एक्स वाला फॉर्मेट, तो डी एक्स अपॉन डी वाई वाला फॉर्मेट भी आपसे इजीली हो जाएगा, ठीक है।